तो वहीं हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। सीएम सुखविंदर समय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण हेतु 2 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑनलाइन म्यूटेशन मॉड्यूल का विकास अंतिम चरण में है। अब म्यूटेशन के लिए किसी को जाना नहीं पड़ेगा, वो अंतिम चरण में है। म्यूटेशन आपकी एक बार रजिस्ट्री होगी, ऑनलाइन म्यूटेशन अपने आप हो जाएगी। ऑनलाइन म्यूटेशन मॉड्यूल का विकास अंतिम चरण में। इसके अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष से म्यूटेशन आवेदन, सत्यापन एवं अनुमोदन पूर्णतया ऑनलाइन होंगे। विभाग द्वारा लैंड रिकॉर्ड में आधार सीडिंग के साथ साथ मोबाइल नंबर एवं मालिक के पते की प्रविष्टि की जा रही है। इससे अभिलेखों की शुद्धता, पहचान, सत्यापन एवं नागरिकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित हो रहा है। राज्य में फार्मर रजिस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों का एकीकृत एवं सत्यापित डेटाबेस तैयार होगा। इससे योजनाओं का लक्षित लाभ वितरण, डुप्लीकेशन की समाप्ति एवं नीति निर्माण में सहायता मिलेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी देश क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की संपत्ति पर विधिक स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है। हमीरपुर जिला में अब तक 5000 से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें पहली बार परिवारों को औपचारिक मालिकाना अधिकार प्राप्त हुए हैं। योजना की सफलता के फलस्वरूप इसका क्रियान्वयन प्रदेश भर में किया जाएगा। इसके अंतर्गत मैप 10 संबंधित पटवारियों को ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु वितरित किया जा चुका है। तभी सभी जिलों में भूमि एवं संपत्ति सीमाओं का सत्यापन कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिसके उपरांत अंतिम संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे पारदर्शी एवं विवाद रहित संपत्ति अभिलेख सुनिश्चित होंगे। इसी क्रम में इसी वर्ष शहरी क्षेत्रों में नक्शा परियोजना को पायलट आधार पर आरंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्र सोलन, मंडी, पालमपुर और नौदान में भूमि स्वामी और किराएदार के भू मानचित्रों का निपटारा ड्रोन कैमरा तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार लाइव जमाबंदी की दिशा में अग्रसर है, जिसमें म्यूटेशन के पश्चात स्वामित्व सीधे जमाबंदी में अपडेट हो। इससे नागरिकों को वास्तविक राजस्व में अपडेट एवं प्रमाणिक लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो बेचारे धक्के खाते हैं तहसील में जाकर, पटवार खानों में जाकर। ये उनको मोबाइल और ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ताकि वो धक्के ना खाए। इसलिए इस योजना को आम लोगों तक, आम किसान परिवारों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार नागरिक सेवाओं को सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक और तकनीकी सक्षम सेवा केंद्रों में बदलेगी। पिछले वर्ष हमने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया था और दस्तावेजों की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था समाप्त कर दी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली और माई डीड जैसे पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्मों से नागरिकों को सुविधा मिली है। अब इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए सब रजिस्ट्रार ऑफिस को आधुनिक ढांचे, बेहतर तकनीक और सुव्यवस्थित सेवा प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा। इस योजना का पहला पायलट सोलन जिला में से शुरू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा। राजस्व विभाग में पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इस प्रति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति का होना न केवल उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त करता है, अरे सुनो, महिलाओं के नाम पर संपत्ति का होना न केवल उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त करता है, बल्कि समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा का भी प्रतीक है। इसलिए हमने संपत्ति की खरीद के समय महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पर छूट दी है। मैं घोषणा करता हूं कि 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की खरीद पर महिला खरीदारों के लिए स्टैंप शुल्क की दर 4% रहेगी। यह कदम महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त करेगा। पहले ये होता है कि अगर 80 लाख से ऊपर की संपत्ति में अगर आपने स्टैंप ड्यूटी लगनी है तो 79 लाख में आपको
4% लगती है और 80 लाख होके उसको 8% लग जाती थी। तो अब हमने 1 करोड़ तक उनको बोला कि महिलाओं को अगर 1 करोड़ की जमीन खरीदती है तो 4% ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी। मेरी सरकार रेडी एचपी परियोजना के अंतर्गत राज्य में आपदाओं से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के मरम्मत, पुनः निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण करने हेतु व्यापक प्रावधान किए हैं। इस परियोजना से वर्ष 2023 व उसके बाद प्रदेश की आपदाओं से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनः निर्माण, आजीविका व आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 2700 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप आजीविका क्षेत्र को पुनः सुदृढ़ करने एवं पुनः स्थापित करने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों को सुदृढ़ करने हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बुनाई, कढ़ाई, जूता निर्माण, धातु शिल्प, चीड़ पत्तियों से उत्पाद, ऊन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, विशिष्ट फसलें तथा सामुदायिक आधारित पर्यटन सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। यह पहल कारीगर, लघु एवं सीमांत किसान, ग्रामीण उद्यमों को स्किल डेवलपमेंट में बाजार संपर्क प्रदान करने में सहायक होगी। भविष्य में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तहत लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाएंगे। राज्य के नदी तटों एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जोखिम वाले क्षेत्रों को वैज्ञानिक पहचान करने के लिए फ्लड जोनोनेशन मैपिंग तैयार की जाएगी। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग के माध्यम से आपदा को समय इमीडिएट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कार्य के लिए संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगी। अब शेर सुन लेते हैं। आराम से जरा सबको सुनाई दे अच्छे तरीके से। आपने ठीक कहा। गिरेंगी बिजलियां, चलो। गिरेंगी बिजलियां और आंधियां भी। गिरेंगी बिजलियां और आंधियां भी आएंगी। गिरेंगी बिजलियां और आंधियां भी आएंगी। नशे मन फिर बनाएंगे, नशे मन फिर बनाएंगे, नशे मन फिर बनाएंगे। जितनी मर्जी तूफान आंधियां आ जाए, हमारा मन तो ऐसा है कि उनको फिर हम खड़ा करेंगे। आपदा में जो भी तूफान आ जाए, उन आपदा परिवारों को भी बचाएंगे और उनको जो कष्ट हुआ उनके लिए धन का भी प्रावधान हम करेंगे। ये हमारा जुनून है, नशा है हमारे मन में कि किसी भी आपदा प्रभावित परिवार को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को भी उजड़ने नहीं दिया जाएगा। यही नशा पिछले 2 बार देख चुके। पहले 7 लाख दिया, इस बार नेगी जी 8 लाख दिया ना, 8 लाख दिया। यही नशा होता है जहां गरीब परिवार जो एक घर में रहता, अचानक उसका घर बह जाए, उसके पास विचार ना रहे। आपके पास तो सबसे ज्यादा दिया जयराम जी, सिराज में पूछो जाके, सबसे ज्यादा। रुको, मैं आपके जवाब में इनको बताऊंगा कि इनके वहां सिराज में कितना मिला। एक तो हमने चैल चौक वाली सड़क सीआरएफ में पहले डाली। महोदय, हमारी सरकार सदा सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में अग्रसर रही है। ये सर थक गए हैं, कुछ चाय तो नहीं पीनी? ब्रेक करें 10-12 मिनट? हाँ, पी लेंगे। तो ब्रेक कर ले 15 मिनट। अभी 50% हुआ है, 50 अभी 50% हुआ। 56 पेज है, 134 पेजेस। भाई मुख्यमंत्री जी थक गए हैं। अभी 56 पेज हुए, अभी 134 पेज है। अभी 56 पेज हुए, अभी 134 पेज है टोटल। 50% नहीं हुआ। देख ले रहे है ना। टी ब्रेक प्रपोज कर रहा हूँ। थक गए। टी ब्रेक। अब इस माननीय सदन की बैठक 15 मिनट 2 बजे इस माननीय सदन की बैठक 2 बजे तक स्थगित की जाती है। थैंक यू।
तो बता दें कि 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। फिर से कार्यवाही शुरू होगी। तो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया गया है। ये उन्होंने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो बजट है वो थोड़ा कम देखने को मिला, क्योंकि आरडीजी ग्रांट जो है केंद्र सरकार की ओर से बंद की गई है, जिससे कि प्रदेश को वित्तीय तौर पर काफी नुकसान हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में हम रेवेन्यू सरप्लस हो ही नहीं सकते हैं। इसके कुछ बुनियादी कारण हैं। पहला, जिसका मैंने उल्लेख किया, पहाड़ी राज्य होने के कारण हमारी इनहेरेंट चुनौतियां हैं। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज के रूप में केवल जंगल व बहता हुआ पानी ही है। जंगल हम काटेंगे नहीं, हमने खुद ही इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उत्तरी भारत के लंग्स और वाटर बॉल होने की एक बड़ी कीमत हम चुकाते हैं। हमारे पानी का भी मूल्य अन्य रॉ मटेरियल जैसे कोयला आदि की तरह हमें नहीं मिलता, तथा जो लगभग 13,000 मेगावाट बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, उसमें भी फ्री पावर देने के नाम पर हमें ठगा जाता है। 12, 18, 30% रॉयल्टी तो छोड़िए, 12% की फ्री पावर भी नहीं मिल रही है। 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट फ्री हो रहे हैं वह सभी इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार हमें वापस नहीं किए जा रहे हैं। तीसरा अन्याय हमारे साथ ये हो रहा है कि कानूनी हक हमें नहीं मिल रहा है। बीबीएमबी के लगभग 7,000 करोड़ रुपए के एरियर पिछले 14 सालों से हमें नहीं मिले हैं। 2018 से 2025-26 के समय को देखें तो पाएंगे कि पूर्व सरकार को 5 वर्षों में आरडीजी के रूप में 47,000 करोड़ रुपया और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए। साथ ही पूर्व सरकार ने 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए का लोन भी लिया। पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी तब प्रदेश पर 47,904 करोड़ रुपए का लोन था। पिछली सरकार ने 5 साल में प्राप्त लगभग 47,904। पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी तो प्रदेश पर 47,904 करोड़ रुपए का लोन था। पिछली सरकार ने 5 साल में प्राप्त लगभग 47,000 करोड़ की आरडीजी और लगभग 13,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कंपनसेशन का सदुपयोग किया होता तो लोन का 50% भी वापस किया होता तो आज प्रदेश डेट ट्रैप में ना फंसता। अब हालत यह है कि हम जितना ऋण एक साल में उठाएंगे, उससे अधिक लोन की वापसी और ब्याज के भुगतान के लिए खर्च करना पड़ेगा। यह डेट ट्रैप की स्थिति है। अब पॉपुलिस्ट फैसले लेने का समय नहीं है, संसाधनों के सही इस्तेमाल का समय है। हमें अपनी ऋण अदायगी को बढ़ाना होगा, व्यर्थ के संस्थान बंद करने होंगे और अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम करना होगा।